ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डये भी अपाल दौजेड़ परु ते परमा पड़वे सब कर्म मलिकाना हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान विचरे योग सार प्रवचन गाथा 6। अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। आत्मा 3 प्रकार के होते हैं, पर्याय अपेक्षा। ये चर्चा चल रही है पृष्ठ क्रमांक 11। कल ये चर्चा आई थी कि मैं परमात्मा स्वरूप ही हूँ। पर्याय में मलिनता है, पर्याय में अशुद्धता है, राग द्वेष कसाय है। लेकिन ऐसा होने पर भी मैं अगर स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, एक त्रिकाल ध्रुव तत्व की दृष्टि से देखा जाए, तो वास्तव में प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। प्रत्येक आत्मा, मैं भी परमात्मा ही हूँ, ऐसी बात है। और ये परमात्मा हूँ, ये जब तक जीव अपने स्वभाव की ओर नहीं देखे, स्वभाव के सन्मुख होकर मैं वास्तव में परमात्मा स्वरूप ही हूँ, मैं ज्ञान का घनपिंड हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा जब तक ये जीव स्वीकार नहीं करता, तब तक ये पर्याय में मलिनता दूर नहीं होती। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है जो समझ लो तत्व का सही स्वरूप नहीं समझते और भ्रांतियाँ लेकर रहते हैं और सोनगढ़ के विरोध में रहते हैं कि ये लोग तो जो है भगवान हूँ ऐसा बोलते हैं, लेकिन पर्याय में रागी द्वेषी जीव को भगवान कैसे बोल सकते हैं। तो इसके कारण भ्रांतियाँ खड़ी हो जाती हैं और मान्यता ये रहती है कि पर्याय की मलिनता बाहर के क्रिया कांड से दूर हो सकती है। अगर मुझे मोह राग द्वेष मिटाने हैं तो घर गृहस्थी मकान दुकान छोड़ने पड़ेंगे। और ऐसे व्यवहार में ऐसे कथन आते भी हैं, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन वास्तव में घर परिवार मकान दुकान छोड़ने से राग द्वेष नहीं मिटते हैं। राग द्वेष तो जब अपने को त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा परिपूर्ण तत्व हूँ ऐसा द्रव्य स्वभाव से उस आत्मा की दृष्टि करता है और पर्याय दृष्टि छोड़ता है, तब ये पर्याय की मलिनता दूर होती है। और जब पर्याय की मलिनता दूर होती है, स्वभाव की दृष्टि होती है, तो स्वभाव में इतना आनंद आता है, उस स्वभाव की आनंद की दशा बढ़ती जाती है, तो बाहर में राग टूटता चला जाता है। तो वो घर गृहस्थी छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिया, ऐसा व्यवहार न से कहने में आता है। वास्तव में छोड़ा तो कुछ भी नहीं है। नहीं समझ में आया। जैसे लोक में होता है, जब अपन छोटे छोटे होते हैं तो अपने भाई बहनों से बड़ा प्रेम करते हैं। भाई बहन जान से ज़्यादा प्यारे होते हैं, माँ बाप बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन समय बढ़ता चला जाता है, फिर भाई बहन से ज़्यादा प्यारे दोस्त हो जाने लगते हैं। फिर और आगे जाता है, शादी विवाह हो जाता है,
तो अपनी पत्नी जान से ज़्यादा प्यारी हो जाती है, और बच्चे हो जाते तो वो और ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं। तो अब उसने जो है अपने दोस्त छोड़ दिए, भाई छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए। ये तो व्यवहार नहीं का कहते हैं, छोड़े कहाँ हैं। उसने तो यहाँ रमता गया तो वहाँ छूटते गए। ऐसे ये जीव अपने स्वरूप में रमता जाता है तो बाहर में त्याग होता जाता है। त्याग करने से बाहर में अंदर में नहीं जाते, लेकिन अपने को आत्मा के अनुभव के लिए समय तो चाहिए। अगर हम परद्रव्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता, परद्रव्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ऐसी बातें करने मात्र से और अपनी सारी चेतना, अपनी सारी दृष्टि, अपना सारा उपयोग परद्रव्य में ही लगा रहेगा, तो भी हमारी कभी भी पर्याय में पवित्रता प्रकट नहीं होगी, हमें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। तो देखो इस बात को ध्यान से देखें। मैं स्वयं भगवान हूँ ऐसा स्वीकार करना, और अगर ऐसा स्वीकार ही नहीं हो पा रहा है तो फिर कभी भी पर्याय में परमात्मा नहीं बन सकते। देखो भाई, प्रयोजन कोई पूछे क्या है। अच्छा दिनेश जी, रमेश जी बताओ, पर्याय दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि करना है, इसके पीछे प्रयोजन क्या है? क्यों करना है? सुख के लिए ना। सुख माने क्या? शाश्वत रहे हमेशा। हाँ, शाश्वत होए। और सोचो थोड़ा मैं घुमा के बात पूछ रहा हूँ, समझो भाई। पर्याय से दृष्टि हटाकर द्रव्य पे दृष्टि करनी काहे के लिए? कि पर्याय पवित्र हो जाए। द्रव्य को पवित्र नहीं करना है आया था, पर्याय को ही छोड़ना है पर्याय के लिए। क्या? पर्याय को छोड़ना है पर्याय के लिए, क्योंकि द्रव्य तो परिपूर्ण है, द्रव्य में कोई कमी नहीं है। फिर वो द्रव्य दृष्टि करा क्यों रहे हो? इसलिए कि तुम्हारी पर्याय में पवित्रता हो। क्योंकि जीव को जो कुछ सुख दुख होना है वो पर्याय में होना है। द्रव्य तो अनमोला है, द्रव्य में तो कुछ है नहीं, लेना देना नहीं है। कल मेरे एक मित्र हैं सागर में, उनसे कल बात हो रही थी, तो मैंने कहा ये पर्याय दृष्टि क्यों छोड़ना है? कि पर्याय में पवित्रता आ जाए, इसके लिए छोड़ना है। गजब की बात है। तो उनको उदाहरण दे के समझा रहे थे कि कोई व्यक्ति लड़की देखने जाए अपने लिए, शादी के लिए, तो वो एक नज़र की मर्यादा रखता है कि नहीं रखता है? अगर वो लड़की को देख के एकदम उतावला हो जाए और एकदम घूर घूर के लड़की को देखने लग जाए तो क्या होगा? उसकी शादी नहीं होगी। हाँ, कहीं तो बहुत, लेकिन हकीकत बात है कि घूर घूर के इसलिए नहीं देखना कि तुम्हें मिल जाए देखा, गजब की बात है कि नहीं? मूल में प्रयोजन तो उसी को चाहिए। और क्या प्रयोजन है? कि देखो भाई, वहाँ जाना तो शांति से बैठना, एकदम है ना, मर्यादित में रहना, गंभीरता से रहना, जो बात हो बिल्कुल अच्छे से करना। तो ये सब काम हो ही उसी के लिए रहे कि वो शादी हो जाए, समझ में? लेकिन पहले ही तू उसके पीछे पड़ जाएगा तो नहीं मिलेगी। ऐसे ही पर्याय के पीछे पड़ेगा तो पर्याय में कभी पवित्रता नहीं आएगी। लेकिन पर्याय से दृष्टि हटाकर अपने उपयोग को सीमित कर द्रव्य स्वभाव पे लगा देगा तो पर्याय में पवित्रता प्रकट हो जाएगी। ये वस्तु का स्वरूप है। वास्तव में जो द्रव्य दृष्टि कराते हैं वो इसलिए कराते हैं कि पर्याय दृष्टि से मलिनता आती है, पर्याय को देखने से मलिनता आती है, और द्रव्य स्वभाव को देखने से शुद्धता आती है। ऐसा क्यों है? लॉजिक है सब चीज़ों के पीछे। क्योंकि पर्याय मलिन है, और मलिनता को देखने से पवित्रता कैसे आएगी? और द्रव्य स्वभाव है पवित्र, शाश्वत, त्रिकाल। तो एक तो पर्याय क्षणिक है, अपवित्र है, रागी द्वेषी है और क्षणभंगुर है। तो उसको देखने से पवित्रता कैसे आएगी? और जो द्रव्य है वो परिपूर्ण है, शाश्वत है, परम शुद्ध है, उसमें अपवित्रता का प्रवेश नहीं हुआ, और वो त्रिकाल है।
तो त्रिकाल वस्तु पर दृष्टि टिकाना आसान है, जो क्षण में बदल जाए उस पर दृष्टि टिकाने का फ़ायदा ही क्या है? नहीं समझ में आया। एक लड़की ने 100 साल के बुढ़े से शादी कर ली और अगले दिन विधवा हो गई, ठीक है, अब रो रही है, तो जगत उसके साथ रोएगा? है? कोई कहे मेरा पति मर गया, अरे तो तूने 100 साल की उम्र के आदमी शादी करी तो उसका तो 100% यही तक कब चला जाए पता थोड़ी, अब रोती क्यों है? ऐसे ही पर्याय है 100 साल बुढ़े जैसी, और जो उस पर्याय को देखेगा वो रोएगा, क्योंकि पर्याय क्षण बार बाद बदल जाएगी। तो देखो मूल प्रयोजन क्या है? कोई पूछे अपन जो जैन धर्म पढ़ रहे, स्वाध्याय कर रहे और नियम कायदे कानून जो है आत्मा का ध्यान कर रहे, क्यों कर रहे? सुखी होने के लिए। काहे के लिए? कि नहीं तुम तो सुख स्वरूप हो। कि ये बात स्वीकार नहीं हो रही, समझ में आया कि नहीं आया? हूँ तो सुख स्वरूप, लेकिन ये स्वीकार नहीं हो रही, और जब तक ये स्वीकार नहीं होगी तब तक पर्याय में सुख नहीं आएगा। एक गजब गजब की बात है, मैं स्वयं भगवान हूँ, ये बात जब तक हमें अंदर स्वीकार नहीं होगी हृदय से, तब तक हमारी पर्याय में परमात्म पद कभी भी प्रकट नहीं होगा। देखो अपने अंदर में गहराई में ये पर द्रव्य में से सुख बुद्धि नहीं निकल रही है। बहुत इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी सुख पर द्रव्य में ही दिखता है। कहने को ऊपर ऊपर कहते हैं कि पर द्रव्य में सुख नहीं है, लेकिन सुख शब्द पर द्रव्य की ओर ले जाता है। अरे घूमे फिरेंगे नाचेंगे बाहर चलो, माने सारा मज़ा कहाँ है? मज़ा। अरे कुछ मज़े करो ज़िंदगी में तो कहाँ नज़र जाती है? हैं? अरे सुख से रहो तो कहाँ नज़र जाती है? किसी को ऐसा लगता है कि आत्मा में जाओ तो सुख मिलेगा? आत्मा में जाओ तो मोक्ष की याद आती है, भैया ये आत्मा में चले जाओ, भैया मोक्ष मिल जाएगा। सुख मिलेगा का नियम नहीं। सुख तो कहाँ मिलेगा? पर द्रव्य में ही मिलेगा। तो आचार्य कहते इस जीव को पर द्रव्य में से सुख मिलेगा, ये मान्यता नहीं टूटती है। बारंबार समझाए जाने पर नहीं टूटती है। इतना बार बार समझाते कि परद्रव्य में सुख नहीं, परद्रव्य में सुख नहीं। अरे इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया, ये इंद्रिय के भोग तो कुछ दम नहीं, क्षण भर बाद विलीन हो जाते हैं। समझ में आया? और भोगते भोगते नष्ट हो जाते हैं और शाश्वत नहीं हैं, क्षणिक हैं, पराधीन हैं। इन भोगों के पीछे ये पूरा जीवन चला जाता है। ऐसा गहराई से विचार करे, बारंबार विचार करे, तो श्री गुरु कहते हैं कुछ दृष्टि हटे, लेकिन विचार करते नहीं, केवल सुन के चले जाते हैं, तो वो अनुभूति में नहीं आता। देखो अब अपन को इस पर चर्चा करनी है। फिर भी मैं परमात्म स्वरूप ही हूँ, ऐसा जिसने श्रद्धा ज्ञान और ध्यान में निश्चित किया है। देखो इस लाइन को बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर हम उसको श्रद्धा और ज्ञान और ध्यान में निश्चित नहीं करेंगे, समय सार पढ़ के सुनकर मात्र निश्चित कर लेंगे, या शब्दों में बातों में स्वीकार कर लेंगे, या थोड़ा बहुत क्रियाकांड कर करके ऐसा मान लेंगे कि हमने आत्मा स्वीकार कर लिया, तो आचार्य सावधान करते हैं कि आत्मा का लाभ सम्यक दर्शन की प्राप्ति, जब तक ये जीव मैं स्वयं भगवान हूँ ऐसा श्रद्धा ज्ञान और ध्यान, श्रद्धा में भी चाहिए, ज्ञान में भी चाहिए, और ध्यान में ऐसी अनुभूति चाहिए। अगर ऐसी अनुभूति नहीं होगी, ऐसा श्रद्धा नहीं होगा, ऐसा ज्ञान नहीं होगा, तो हम कभी भी वो निर्मल पर्याय प्रकट नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी अंतरात्मा नहीं बन पाएंगे। देखो कहते हैं निश्चित किया है उसको वर्तमान में अपूर्ण निर्मल पर्याय की अपेक्षा अंतर आत्मा कहने में आता है। समझ में आया? अभी वो परिपूर्ण तो हुआ नहीं,
अभी आत्मा में अपूर्णता तो है, लेकिन किंचित शुद्धता प्रकट हो गई है। सम्यक दर्शन तो हो ही गया, सम्यक ज्ञान तो हो ही गया, लेकिन सम्यक चारित्र अभी अपूर्ण है। ठीक है कि नहीं? तो देखो क्या कहते हैं, श्रद्धा ज्ञान और ध्यान में निश्चित किया। अब अपन अपने आप को देखो कि अपन श्रद्धा और ज्ञान में और ध्यान में निश्चित कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। और श्रद्धा ज्ञान और ध्यान में निश्चित कैसे करें, ये सोचो आप। इसका उपाय क्या है? हाँ, यही बताना है। क्या उपाय है ये बताओ। जो हम 20 साल से कर रहे हैं, अगर ये उपाय है तो ये उपाय अभी तक कारगर सिद्ध नहीं हुआ। देवेंद्र जी, क्या उपाय है श्रद्धा ज्ञान और ध्यान में निश्चित करने का? क्या करें अपन, कैसे करें? नरेश जी बताओ, क्या करना चाहिए? हैं? बहुत अच्छा, वेद विज्ञान करना चाहिए। करते हैं? करते हो कि नहीं करते वेद ज्ञान? तो होता है कि नहीं होता है? होता है वेद ज्ञान। कैसे करते वेद ज्ञान बताओ तो। हाँ, स्वयं से करते। कैसे? स्वयं पर का वेद ज्ञान। तो स्वयं पर में कैसे करते? स्वयं की पहचान, पर की पहचान कैसे करते? ये राग पर है कि स्वयं है? पर है। तो राग दुखरूप लगता है कि सुखरूप है? ऐसा कहने में लगता है कि बोलने में आता है कि अंदर में अनुभव में भी आता है? अनुभव में आता है। कब आता है? जब अपने अनुकूल परिणमन नहीं होता तब, कि जब अपने प्रतिकूल परिणमन होता है तब? कब आता है? राग दुखरूप है ना रमेश जी, तो कब आता है? देखो, तुम्हारे मन के काम होते चले जाएं तो तुम्हें लगता है कि राग दुखरूप है। ये जो बोलते हो राग, तो देखो तुम्हें रसगुल्ला खाने का राग आया और बढ़िया A1 क्वालिटी का रसगुल्ला मिल गया, तुम्हें लगता है कि ये राग दुखरूप है। हाँ, अब दुखरूप कब मिलेगा? हाँ, कि जब रसगुल्ला खाने का भाव आया और वो मिले नहीं, वो परेशान हो गए, धक्के खाते रहे। ये राग बहुत दुख देता है। हाँ, दुख तो दिख देता है। माने वो प्रतिकूल परिणमन हो जाए तो दुख लगता है। अगर अपने अनुकूल परिणमन होता रहे तो हमें संसार में दुख नहीं लगता। गजब गजब की बात है। अब मज़ेदार बात है कि यही निर्णय करने लायक है अपने को कि वो किसी भी कीमत पर अपने को अनुकूल परिणमन में सुख नहीं लगना चाहिए। अनुकूल परिणमन में सुख लगा तो बस वो जो थोड़ा बहुत आत्मा की तरफ जाता था, बस वो एक अनुकूल परिणमन उसे फिर खा जाएगा। देखो, जैसे आज तुम्हारा बहुत पाप का उदय आ जाए तो तुम्हें बहुत आत्मा की याद आएगी। आज तुम्हें कोई बीमारी घेर ले तो कहोगे अरे भैया पंडित जी सही कहते, वास्तव में संसार महादुख है। लेकिन अभी फैक्ट्री चल रही, आर्डर पे आर्डर लगे हुए हैं, माल पे माल आ रहा है। अब यहाँ से सुन के जाता है कि भैया माल बन गया, क्या सेठ जी तैयार है, भेजो भेजो यार 2 ट्रक भेजो। कि वो पंडित जी की आप बात सुन के आ रहे, वो ठीक है यार, वो बाद में। तो देखो समझ, अनुकूल परिणमन में दुख नहीं लगता। और मिथ्या दृष्टि को यही संसार का कारण है। आप अच्छे समझ लें, अगर वो शहद की एक बूंद नहीं टपकती तो वहाँ रुकता क्यों? नहीं, आप समझो अच्छे ध्यान से। भाई अपन लोग इस संसार से थक गए, कहने का मतलब। और अपन देख रहे हैं कि चूहे डाल काट रहे हैं, हाथी पेड़ हिला रहा है, नीचे सर्पों का भरा हुआ कुआं है। समझ में आया कि नहीं आया? और वो दुश्मन सब दिख रहा है ना, सब दिख तो सब रहा। और वो देवता भी खड़े, देवता माने प्रवचनकार, माने वो तत्व देव शास्त्र गुरु। वे समझा रहे कि आजा आजा, इस संसार में कुछ नहीं रखा, अभी थोड़ी देर में कुएं में गिर जाएगा, अभी ये हाथी पेड़ गिरा देगा, तुझे मार डालेगा। ऐसा वो श्री गुरु 4 गतियों के दुख समझा रहे हैं। और ये कहता भी एक्चुअल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समझ आए? तो फिर कहते आजा, इतने में वो बूंद टपक जाती है, समझा? और एक बूंद फिर टपक जाती है, बस। अब वो एक बूंद टपकी, फिर कहता थोड़ी देर हो। ये वो जो घटना है, जो चित्र बनाया है, वास्तव में ऐसी हमारी दशा है।
हमारे संसार के सपने खत्म ही नहीं होते, और हमें दिख रहा है कितने सपने पूरे कर लिए, कुछ नहीं मिल रहा है। फिर भी मजे बताओ, अपन ने आधी जवानी खो दी, आधी से ज़्यादा खो दी, तुमने तो पूरी खो दी। समझ में आया? और इतनी बात समझ में नहीं आ पाई कि अरे संसार में कोई सुख बुख है नहीं, सब भ्रम भ्रम है। वह ये समझ लें, हम जब तक हमें संसार में सुख की कामना, सुख की वासना दिखती रहेगी, हम भाई साहब आत्मा का अनुभव 3 काल में नहीं कर सकते, चाहे हम कितने ही प्रवचन सुनते रहें। ये अपन को नक्की करना पड़ेगा। अगर एक बूंद में सुख की आशा है तो देव शास्त्र गुरु कितने ही समझाते रहें, वो एक बूंद हमें खा जाएगी। देखो, एक आदमी ने आग में हाथ डाला और जल गया, समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर दोबारा हाथ डालेगा? बोलो जल्दी, नहीं डाले। और दोबारा डाले तो इसका मतलब जला नहीं, और ऊपर ऊपर से कहता है जला हूँ, लेकिन अंदर जलने में कुछ मज़ा है। ऐसे अपन ऊपर ऊपर तो कहते हैं अरे रुपया पैसा मकान दुकान में कोई सुख नहीं है, अरे कुछ स्त्री पुत्र आदि में कोई सुख नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर एक वासना काम कर रही है कि भैया इनकी बातों में मत आ जाना, ये काम के हैं, इनमें सुख है। देखो, अपने अपन बच्चे के प्रति कितने आसक्त हैं, बेटे के प्रति ऐसे आसक्त हैं, बच्चों के लिए ऐसे मरे जाते हैं जैसे इनके कर्ता धर्ता पूरी तरह हम हों। अगर हम इन पे ध्यान नहीं देंगे तो ये बेचारे दुखी हो जाएंगे। इनको सुखी करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। बोलो, सारा आत्म ध्यान छोड़कर, तत्व ज्ञान छोड़कर, चिंतन छोड़कर रात और दिन बच्चों की चिंता में लगा रहता है। तो इसलिए श्रद्धा ज्ञान और ध्यान में निश्चित नहीं हो सकता जब तक अपन संसार के दुख को अंदर से निर्णय नहीं करेंगे कि इस संसार सुखरूप नहीं है, इस संसार में कोई सुख नहीं है, कुछ समय की पर्याय है, अभी ये पर्याय बीत जाएगी और ना जाने किस पर्याय में चले जाएंगे। देखो, मैं कल विचार कर रहा था, गाय बैल भैंस और सूअर, और अभी जो बकरा ईद आएगी, ये बकरे। देखो संसार कैसा खतरनाक है। कल एक वीडियो देख रहा था, इतना बड़ा बकरा बिकने आया बाजार में। क्या देखते हो? क्या भी देखो, अब ये ईद आई तो दिखाएंगे। अब वो उसके मालिक ने उसको पाला पोसा और बाजार में बेचने लिया है। वो मालिक भी उससे लिपट लिपट के रो रहा। किससे? और बकरा भी मालिक से लिपट लिपट के रो रहा। समझ में आया? और वो तीसरा आदमी पैसा गिर रहा, कह रहा लो चलो लिपटना बंद करो, दो। समझ में आएगा? और काय के लिए दे रहा है? कटने के लिए। और प्यार भी दिखा रहा है और कटने के लिए दे भी रहा है। क्योंकि ऐसी ये लोग ऐसा मत समझना, ये जो इनकी मान्यता क्या है कि पहले उसे प्रेम से पालते हैं, और प्रेम से पालते नहीं हैं, बेटे के समान मानते हैं। क्योंकि वो कुर्बानी तभी मानी जाएगी कि जब उसे बेटे की तरह प्यार हृदय से दिया हो, बिल्कुल बेटे की तरह। जैसे तुम्हारे बेटे की गर्दन काटे ना कोई और तुम रो, ऐसे रोते हैं। देखो तो मान्यताएं जगत में कैसी है, कैसा है जगत का स्वरूप। कल्पना करो ऐसे कुल में जन्म ले लिया होता तो अभी बकरा बाजार में बेच रहे होते। पंडित जी हम तो भाग्यशाली हैं, हम तो जैन कुल में। अरे मूर्ख, भाग्यशाली तो है, लेकिन जैन कुल में जन्म लेने का फायदा कहाँ उठा रहा है? ये रुपया पैसा मकान दुकान कमाने की होड़ में लग गया, मान आदि में लग गया, अगले जन्म में बकरा हो जाएगा। एक ये बात गप्प लगती, लोगों के साथ गप्प मार रहे, गप्प नहीं है। ये मोह राग देश कसाए, ये ईर्षा के भाव, ये मायाचारी के भाव त्रियंच गति में पहुंचाएंगे। लोगों को लगता गप्प हो रही, गप्प नहीं हो रही, परम सत्य है ये। जो अपन रात दिन करते रहते हैं,
किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति मायाचार, किसी मर जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। जीव जीव को नहीं सुहारा, वो उसे दुखरूप लगता है, तो आगे कौन सी गति मिलेगी पता? कल मैं एक वीडियो देख रहा था, अरे त्रियंच गति में दुख कितने हैं। गाय को, बैल को, भैंस को, सूअर को कितना तड़पा तड़पा के मारते। अरे कोई एक झटके में मार दे, गोली मार दे, चलो बात खत्म हो गई। तड़पा एक एक खून की बूंद निकालते भैया। कल उस गाय की ऐसी गर्दन फंसा रखी और ऐसा उसको तड़पा रहे, और वे आदमियों के हृदय तो देखो कैसे होंगे। उस गाय की आंख से ऐसे आंसू झरे जा रहे, क्यों? हिल भी नहीं सकती बेचारी। उसको ऐसा पूरी तरह उस मशीन के अंदर उसकी गर्दन फंसा रही, हिल भी नहीं सकती, हिल भी नहीं सकती। करुणा आती ना उन पे, तो उन पे करुणा करने की जगह अपने पे कर लो ना, वो गाय अपने ही बनने वाले हैं। वे जो जानवर हैं जिन पे तुम्हें करुणा आती है, उनने भी अपने ही जैसी गलती करी थी कि उनको ये जिनवाणी सुनने मिली, उनको ये आत्मा की बात सुनने मिली, लेकिन उनने ध्यान नहीं दिया। पंच इंद्री के विषय भोग में, मकान में, दुकान में, स्त्री में, पुत्र में, इनके कुटुंब में, परिवार, इनमें ही लगे रहे और खूब आर्त रौद्र ध्यान करते रहे। ये मिल जाए, ये हट जाए, ये मिल जाए, ये बुरा, ये अच्छा, हे भगवान, ये बुरा, ऐसे आर्त रौद्र ध्यान, आर्त रौद्र ध्यान। समझ में आया? जीव को जीव नहीं सुहाया, माँ बाप तक से प्रेम नहीं किया, समझे? दुख दिया, अरे रे उसका फल आया। वो जो गाय पे तुम्हें करुणा आती ना, उसका भोला चेहरा देखकर, पिछले जन्म में उस जीव ने बहुत मायाचार किया, तब जाके ऐसी गति में जन्म होता है, तब जाके जीवनियम। अरे अपन को भी लगता नहीं है, अपन बिल्कुल भ्रम में जी रहे, ऐसा लगता है अरे जो पाप पाप कुछ नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूँ कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गाय, बैल, भैंस, ये तुम्हारे सामने इतने बड़े बड़े जीव, सूक्ष्म जीव नहीं है ये, तुमसे बड़ी काया लेके बैठे हैं। उनके दुख देखो आप, उनकी तकलीफ देखो आप, और तकलीफ देने वाला ये मनुष्य जो अपने आप को समझदार कहता है। बताओ, मैं तो सोचता हूँ कोई गाय ऐसी तड़प रही है और वो ऐसे चार आदमी खड़े और उसको तड़पा रहे हैं, वे कैसी आत्मा होगी उनकी? इतना कठोर चित्त किसी का हो, वो उसको फल क्या मिलेगा बताओ? अब ऐसा जीव नरक में डंडे नहीं खाए तो क्या खाना चाहिए? आपसे पूछता हूँ मैं। अरे सर्वज्ञ की वाणी पे भरोसा करो भाई, सर्वज्ञ की वाणी पे भरोसा करो। माने ये तुम संसार के दुख तो देखते ही हो, तुम ये गाय, बैल, भैंस के दुख तो देखते हो, इसके लिए तो सर्वज्ञ की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्हीं सर्वज्ञ देव से जब हमने पूछा कि हे जिनेंद्र देव, ये त्रियंच गति के जो जीव हैं, इनको इतना दुख क्यों मिलता है? ये त्रियंच गति में कैसे चले जाते हैं? तब उन्हीं सर्वज्ञ देव की वाणी में आया कि जीव जब अपने आत्म तत्व को भूलकर पर द्रव्यों में अपनापन करता है, उसमें इष्ट बुद्धि करता है और उनको पाने के लिए घनघोर पाप करता है, मायाचारी करता है, झूठ बोलता है, ईर्षा भाव करता है, तब बेटा उसका फल ये गति आती है। फिर हमने नारकियों के दुख सुने, फिर पूछा कि हे भगवान, ये जो नरकों के दुख कैसे हैं, ये नारकी कैसे हो जाता है? तब उनने जवाब दिया कि जब ये जीव अपने आत्मस्वरूप को भूलकर बहुआरम परिग्रह में सुख मानकर रात दिन हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कैसे भी करके साम दाम दंड भेद, इससे बहुआरम परिग्रह जोड़ने में लगा रहता है, तब इसका फल नरक आता है। आपको पता है पैसा कमाने में सबसे ज़्यादा हिंसा होती है, और जिसको जितना ज़्यादा पैसा कमाना है वो उतनी ज़्यादा हिंसा करने को तैयार है। मैं कल वर्णी जी की आत्मकथा देखता हूँ कभी कभी। वर्णी जी के जीवन में कल एक बात पढ़ रहा था, तो वर्णी जी ने जो कहा वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि मैं सभी लोगों से एक बात कहता हूँ
कि और कोई नियम लेना चाहे नहीं लेना, परिग्रह परिमाण व्रत जरूर लेना। क्या बोले साहब, क्यों? बोले जीव जैसे मिथ्यात्व के वशीभूत होकर सारे पाप करता है। अपन बच्चों को पढ़ाते ना, जैसा वर्णी जी ने लिखा, जो गृहस्थ हैं ये सबसे ज़्यादा पाप परिग्रह जोड़ने के चक्कर में ही करते हैं। अगर इनके अंदर ये परिग्रह जोड़ने का भाव निकल जाए, समझ में आया, तो गारंटी से निवृत्ति तो पूरी आ ही जाएगी। ये जो ढेर पे ढेर लगाने के पैसा तो सारे काय में हो रहा है, हमारा सारा उपयोग कौन खा रहा है? ये पैसा पैसा, अनुकूलता अनुकूलता। कल में यही विचार करता रहा कि भैया हम अनुकूलता पाने के लिए रात दिन कितने परेशान हैं। हमारे सारे चिंतन का विषय प्रतिकूलता ना आ जाए, यही है ना कि नहीं? रात दिन क्या सोच रहे हैं? हमारा बेटा ना बिगड़ जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, हमारा लड़का फेल ना हो जाए, हमारा लड़का दुनिया से पीछे ना रह जाए, हैं? ऐसा ना हो ये बड़े होकर कुछ ना कर पाए, ऐसा ना हो भैया व्यापार ना चल पाए, ऐसा ना हो भैया कोरोना आ जाए और अपन मर जाए, ऐसा ना हो भैया सारे काम धंधे बंद हो जाए, ऐसा ना हो भैया कोई आपदा आ जाए, ऐसा ना हो भैया भूकंप आ जाए, ऐसा ना हो भैया मेरा हार्ट फेल हो जाए, ऐसा ना हो भैया मुझे कैंसर हो जाए, हैं? ऐसा ना हो यार मेरा बेटा वहाँ घूमने गया है, ऐसा ना हो मर जाए, है? रात और दिन प्रतिकूलता से डरता है और अनुकूलता की चाह करता है। इसका नाम है आर्तरौद्र ध्यान। अपन के अंदर जो भय चल रहा है ना, इसके लिए कि अपन अनुकूलता चाहते हैं और प्रतिकूलता से बहुत डरते हैं। हम आत्म ध्यान में मन नहीं लग रहा हमारा, अनुकूलता के चक्कर में। और जितनी मिल जाती अनुकूलता, मज़ेदार बात है, और अनुकूलता की चाह बढ़ती चली जाती है। जब आदमी के पास रहने के लिए मकान नहीं होता तो सोचता है काश 2 ही कमरे का हो जाए, 1 कमरे का हो जाए, भैया ज़िंदगी कट जाएगी। और 1 कमरे का हो जाए तुरंत मन में भाव आता है 1 कमरे से क्या होता है, 2 कमरे का हो। आदमी की जेब में जब 10 रुपये नहीं रहते तब सोचता काश 10 रुपये ही होते, और ऐसे 10 नहीं 10,000 हो जाते हैं तो लाखों के सपने लाखों हो जाते, तो करोड़ों के सपने करोड़ हो जाते, तो अरबों के सपने। अपने आप को जागृत होके देखो ना, और फिर अपन कहो क्यों तुम्हारे पास पहले तो 10,000 रुपये भी नहीं थे, अब तो लाखों रुपये हैं, तो अभी तुम कैसी बातें करते हो? पहले तो कहते थे 10,000 हो तो चल जाए। अरे तुम क्या जानो होता क्या है, बोलो सेठ जी। और आदमी जहाँ खड़ा है वास्तव में वहीं उतनी ही कमी है उसके अंदर। देखो मैं सोच रहा हूँ कि तुम सुखी हो, तुम्हें कोई और सुखी दिख रहा है, उसे कोई और सुखी दिख रहा है, लेकिन सुखी कोई नहीं। आया समझ में कि नहीं? तो फिर साहब हम क्या करें? भाई साहब इस संसार में सुख है ही नहीं, ये निर्णय करो। न अनुकूलता न प्रतिकूलता, मुझे तो अपने आत्म स्वरूप में रहना है, यही मेरे लिए सब कुछ है। समझ में आया? ये अनुकूलता के पीछे जीवन नहीं गंवाना, अनुकूलता नहीं। देखो मान के चलो, कल्पनाएं किया करो, तुम्हारा बेटा मर गया, तुम्हारी पत्नी मर गई, तुम्हारा बाप मर गया, और किसी को मार दूँ, पूरा खानदान मर गया, तुम अकेले बचे, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत दुख हो रहा है ना, बहुत तकलीफ हो रही ना, ऐसा लग रहा है कैसी बातें करें। ये भविष्य, अकेले बचना है। नहीं साहब पहले मैं मर जाऊंगा, तो जहाँ मरोगे वहाँ अकेले रहोगे। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था तुमने, वे भी छोड़ चले जाते। समझ में आया? एक सेठ जी एक गुरुजी महाराज के पास गए और बोले गुरुजी आपको कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना।
अपने पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। अरे गुरु जी ने कहा, अरे वाह वाह भैया, बहुत अच्छी बात है सेठ जी। बोले सेठ जी एक काम करोगे हमारा? अरे बोले हम तो कई दिन से सोचते हैं कि आप कुछ काम बताओ, आपकी सेवा करने का अवसर मिले, कुछ पुण्य पुण्य बंधे हमारे लिए। तो बोले एक काम करो। तो क्या किया, गुरुजी ने एक सुई निकाली और एक सुई सेठ जी को दी और सेठ जी से कहा, ये सुई मुझे काम पड़े तो तब दे देना मेरी वापस। क्या कहा, जब मुझे काम पड़े तो मुझे वापस दे देना। तो सेठ जी ने कहा, ये काम बताया आपने? बताया भी तो ये काम बताया है? नहीं कोई क्या है, आपको ऐसी मैं 20 सुई ला दूंगा। अरे बोले कोई बात तो सुन लो। क्या सुनाओ? अगले जन्म में काम पड़ेगा ऐसा, इस जन्म में नहीं पड़ेगा, तो तुम अगले जन्म में दे देना। अब सेठ जी कहे वैसे दिमाग खराब है। बोले अगले जन्म में कैसे दे दूंगा मैं? अरे बोले क्यों? तुम अगले जन्म में सुई नहीं दे पाओगे। अरे बोले मैं सुई ले कैसे जाऊंगा अगले जन्म? बोले तुम इतनी सी सुई भी नहीं ले जा सकते हैं। और अभी ये पैसे का अहंकार जो कर रहे हो हैं, ये मेरा मेरा कर रहे हो, जब ये सुई नहीं ले जा सकते तो इसमें से क्या ले जाओगे? एक पति पत्नी थे, गरीब थे लेकिन साधु आदमी थे, और दोनों अपनी शांति से रहते थे झोपड़े में। और उनको क्या है कि मोहल्ले पड़ोस वाले गांव वाले उनको रोज़ खाने को दे जाते थे और अपना जीवन यापन करते थे, कुछ नहीं करते थे। और उसमें उनकी विशेषता थी कि जो उनको जितनी ज़रूरत थी उतना लेते थे और बाकी जो बच जाता था वो गरीबों में, उनसे भी जो नीचे थे उनमें बांट देते थे, लेकिन बचाते कुछ भी नहीं थे। समझ में आया? और बूढ़े हो गए तो उसकी पत्नी के मन में बार बार आता था कि ये शाम को सारा का सारा लुटा देते हैं। अरे कम से कम मौका पर रात बरात में भैया 12 बजे कोई बीमारी हो गई, कोई दवा दारू चाहिए तो 2-4 रुपये तो बचा के रखना चाहिए। लेकिन जैसे वो बचाने की बात कहे तो वो उसका जो दूसरा पति है वो तो एकदम मना कर दे, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जब भगवान ने आज के लिए इंतज़ाम किया तो कल के लिए भी करेगा, और रात की होगी तो रात में भी करेगा। तो ऐसा चलता रहता। एक दिन जब बूढ़े को ऐसा लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं, तो बूढ़े ने कहा आज रात आखिरी है और बिल्कुल शांति रहना, परेशान नहीं होना, अब मेरा समय आ गया। तो पत्नी भी कोई कमज़ोर नहीं थी, वो भी समझती थी वस्तु का स्वरूप कि कोई किसी को नहीं बचा सकता। उसने भी शांति से कहा ठीक है, लेकिन उसको शाम को मन में लालच आ गया कि 5 रुपये बचा लो। क्या बचा लो? 5 रुपये बचा लें, क्योंकि रात बरात में कोई तकलीफ़ हुई तो किसके दरवाजे जाएंगे, तो बचा लिए। तो 11 बज गए, रात को नींद नहीं आवे, किसको? उसको। चद्दर ओढ़े हो, बीमार है, तो चद्दर मुंह से बाहर निकाला और बोले क्या बात है? पत्नी से पूछा नींद नहीं आती क्या आज? तो पत्नी ने कहा नहीं नहीं मुझे नींद नहीं आती। बोले क्या, कितना बचा लिया? क्या पूछा? कितना बचा लिया? अरे बोले आपको कैसे पता चल गया? अरे बोले तेरे चेहरे पे जो शांति रोज़ रहती थी वो शांति आज तेरे चेहरे पे नहीं है और तेरी नींद उड़ी हुई है। तो समझ में आ गया कि बचा लिया, और मुझे भी बेचैनी हो रही है। बता क्या बचाया? तो बोले कुछ नहीं बचाया, ये 5 रुपये बचाए। तो बोले जाओ बाहर दे आओ किसी को। अरे बोले रात के 12 बजे कौन आदमी बैठा होगा? तुम बोले देने का भाव तो करो, कोई ना कोई लेने वाला मिल ही जाएगा। दरवाज़ा खोलो। वास्तव में दरवाज़ा खोला तो बाहर एक आदमी ठठरा हुआ था कि सुबह कुछ मिल जाएगा, और वो 5 रुपये उसको दे दिए। और जैसे ही 5 रुपये दिए और दोनों सो गए। समझ में आया कि नहीं आया? बोले देखो अब शांति की नींद आई। तो एक कहानी क्या बताती है कि तुम जितना परिग्रह रखोगे, जितना संग्रह रखोगे, जितनी वस्तुएं तुम्हारे पास होंगी, ये तुम्हें शांति लेके नहीं आएंगी, ये हमारे जीवन में अशांति लेके आएंगी। अभी IPL चल रहा है ना, IPL। अब मैं तो देखता नहीं, लेकिन देखो ये IPL का खेल देखो तुम।
करोड़ों रुपए है ना मुकेश अंबानी की वाइफ के पास, अरबों करोड़ों की दौलत है ना, और देखो उसको वहाँ खेल के ग्राउंड में पसीने में लथपथ, समझ में आया, काय में लथपथ, बिल्कुल पसीने में, जो एसी से बाहर ना निकले, वे ग्राउंड पे बैठे और आईपीएल की टीम उनकी, और जीतो जीतो, अनंत आकुलता चित्त में चल रही। क्या चल रही? चाहते तो घर में शांति से बैठते आनंद से, लेकिन वो परिग्रह ज़्यादा होने से ये बुद्धि चलती है कि आकुलता खरीदो बाजार में जाकर। तुम देखो उनकी दशा, देखो कल मैं देखता हूँ कभी कभी किन लोगों के, देखो पसीना टपक रहा है और मरे जा रहा है, हमारी टीम हार गई, और ऐसे ही वो रो रही बेचारी, ऐसे आंसू बह रहे जैसे उसका पति मर गया हो। समझ में आया कि नहीं? मेरी टीम हार गई, मेरी टीम हार गई। देखो जगत देखो कैसा है तुम है, और कितनी संपत्ति रख के बैठे हैं वे, और वे बेचारे टीम हार गई, वो गले से लग लग के रो रही सबरे खिलाड़ियों के, अपन हार गए है, हार गई ना, मतलब वो उससे बाहर हो गई ना, समझ में आया? तो अखबार पढ़ देखो तो, अरे वो देखना ही नहीं, उपयोग को बर्बाद करना नहीं। ये तो उदाहरण तुम्हें इसलिए समझाते हैं कि वो न्यूज में आते ना, तो उसमें देखते हैं, और रील में उनके वीडियो आते हैं, अगर वे रोए तो उनके वीडियो तो बनेंगे ही ना भाई, तो वो दिख जाते हैं। तो अपन अंदर से विचार करो कि ये बहुआरंभ परिग्रह कर क्या रहा है इन जीवों के साथ, क्या सुख दे रहा है। आज तुम्हारे पास भी अगर खरबों रुपया होता तो तुम आईपीएल की टीम खरीदते और वहाँ जाके रो रहे होते, ये समय सार नहीं सुन रहे होते। आया समझ में कि नहीं? अरे ये पुण्य का उदय, ये देखो जिन लोगों के पास पैसे हैं उनकी औरतें ये बड़े बड़े मॉल में जाके किटी पार्टी करती हैं। नहीं समझे? किटी पार्टी समझ गए क्या होती? जो भी होती है समझ, डांस करेंगी, उल्टे सीधे कपड़े पहनेंगी, नाचेंगी, कूदेंगी, वहाँ ताश खेलेंगी, और जो और ज़्यादा बड़े लेवल की होती हैं वे तो वो जुए खाने में जाती हैं, वो क्या बोलते, क्लब, समझ में? वहाँ रात के डांस चलते, बार चलते, शराब पीती है, जुआ खेलती है, वे अय्यासी के अड्डे बना रखे हैं। जो वहाँ गरीब आदमी थोड़ी जाता है, वहाँ मिडिल क्लास का थोड़ी जाता है, वो जिनके पास बहुआरंभ परिग्रह का ढेर लगा हुआ है वे वहाँ जाते। और तुम उसी बहुआरंभ परिग्रह के सपने देखते हो, माने सप्त व्यसनों के सपने देखते हो। अरे भाई तुम पे पैसा हो जाएगा तो क्या करोगे बताओ? अच्छा बताओ नरेश जी, अगर 50,000 करोड़ रुपए तुम्हारे पास हो जाए तो क्या करोगे? पंडित जी अरे बढ़िया एकदम बंगला बनवाएंगे, स्विमिंग पूल माने अनंत हिंसा का काम। जो जेनी एक गिलास पानी जानकर पीता है और वो स्विमिंग पूल बनाने के सपने देखता है, माने अनंत अनंत जीवों की हिंसा। अरे और क्या करोगे? 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे, मतलब जहाँ पे नॉन वेज भी बनता है उस होटल में खाने के सपने देखता है। आया समझ में कि नहीं समझ में? और क्या करेंगे? 50 करोड़ की गाड़ी खरीदेंगे, तो 50 करोड़ की गाड़ी रोड पर चलेगी तो हिंसा होगी क्या? हिंसा होगी। आया समझ में? तो ये बहुआरंभ परिग्रह लेके क्या आता है? इसका फल नरक इसलिए है। आया समझ में? ये बहुआरंभ परिग्रह का फल जो नरक बताया वो इसलिए बताया कि जिस जीव के पास बहुआरंभ परिग्रह आया और वो 5 पापों में लिप्त हुआ, इसलिए अल्प आरंभ अल्प परिग्रह की भावना श्रावक की, साधक की होनी चाहिए। जिन्हें आत्म कल्याण करना है उन्हें बहुआरंभ परिग्रह के सपने नहीं देखना चाहिए। अगर अपन बहुआरंभ परिग्रह के सपने देखेंगे तो अपन सच्चे साधक नहीं है, आत्मार्थी नहीं है अपन। आया समझ में कि नहीं? ये पहले समझ लें। देखो भाई जीवन थोड़ा है,
समय अपने पास बहुत कम है और काल करवट बदल रहा है। समझ में आए? चारों तरफ हाहाकार मचने वाला है, चारों तरफ विषय भोगों की और आधुनिकता की चकाचौंध की आग लग चुकी है। बा मुश्किल से अपन को ये भगवान आत्मा की बात सुनने मिल रही है, ये धर्म करने का अवसर मिला है, आत्मानुभव करने का अवसर मिला है। इसलिए थोड़ी इच्छाओं को तोड़कर, ये बाहर के पहु आरम परिग्रह का रस छोड़कर, जगत का रस छोड़कर आत्मा के रस को पी लो तो अनंत काल के लिए सुखी होने का मार्ग खुल जाएगा। वरना ढोर हो जाएंगे, त्रियंच गति में सड़ रहे मर रहे होंगे, कट रहे होंगे, अथवा नरक गति में पीटे जा रहे होंगे। बड़ी मुश्किल से ये भव सुधारने का अवसर मिला है। ये अल्प आरंभ अल्प परिग्रह में जी लेना, लेकिन आत्मा का कल्याण करना। सूखी रोटी खा लेना, लेकिन आत्मा का अनुभव कर लेना। ये मैं काय के लिए कह रहा हूँ? अगर आत्मा को श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान में निश्चित करना है तो ऐसे मत करना कि साहब आत्मा तो परद्रव्य को छूता ही नहीं और सारी ताकत परद्रव्य में ही लगी रहे, तो ऐसा बोलते भी रहेंगे और नरक में वो चले जाएंगे। साधना करनी पड़ेगी, साधक बनना पड़ेगा, तब आत्मा मिलेगा। विषय भोगों में मजे मानकर, परद्रव्य में सुख मानकर, रात और दिन रुपया पैसा कमाने में ही सारी बुद्धि लगाकर वह खाने पीने में मर्यादा कर ली। सेठ जी शुद्ध भोजन करते हैं तो क्या हो गया? शुद्ध करते हैं तो क्या कर लोगे शुद्ध भोजन करने से? शुद्ध भोजन से आत्मा नहीं मिलता, शुद्ध आत्मा का भोजन करने से आत्मा मिलता है। समझ में आया? मर्यादित दूध पीना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा मर्यादित, लेकिन मर्यादित दूध पीने से धर्म नहीं होता। समझ में आया? जो तुम लाखों रुपए कमा रहे हो, हमने करोड़ों रुपए कमाने में जो अपनी शक्ति खर्च कर रहे हो उस पर ध्यान दो। भाई शुद्ध दूध क्या किया? नौकर से मंगवा लिया, समझ? और शुद्ध दूध नौकर ने गर्म करके दे दिया, तुमने पी लिया, इसमें तुम्हारा पुरुषार्थ है क्या? और दूसरी बात, उसी नौकर को मेंटेन करने के लिए पैसा कमाने में तुम्हारा उपयोग गया, असली जड़ तो वो है। नहीं समझ में आया? ऐसे बड़े बड़े सेठ हैं ना, मंदिरों में दान देते हैं, लेकिन उनसे कहो कि भैया आप स्वाध्याय में तो आते नहीं, क्या करें, बहुत कारोबार बड़ा है हमारा, धंधे पानी बहुत है, 6 फैक्ट्री है हमारी, हर शहर में एक फैक्ट्री है हमारी। अच्छा सेठ जी, और सेठ जी ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, तू और नरक चला जाएगा सेठ जी की चक्कर। समझ में आया कि नहीं? अरे सेठ जी को समझा। देखो इंदौर के सेठ की कहानी है, सेठ सर हुकुमचंद की। ऐसी पत्नी महाभाग्य से मिले, किसी को मिले, कहाँ मिले? आज की पत्नी तो कहती और धंधा बढ़ाओ, मर जाओ, हमें तुम नरक चले जाओ, लेकिन हमें सोने का हार पहना जाओ, हैं? तो सेठ सर हुकुमचंद 7वां फैक्ट्री खोलने जा रहे थे, तो अपनी पत्नी से बोले चलो आज उद्घाटन है। बोले काहे का? बोले 8वीं फैक्ट्री खोलेंगे। समझ में आया? तो उनकी पत्नी जो जवाब दिया, अरे सेठ जी 7 फैक्ट्री है ना तुम्हारे पास? के हाँ, तो 7 ही नरक हैं। समझ में आया? और 7 फैक्ट्री बहुत है 7 में नरक तक जाने के लिए, 8वां नरक तुम्हारे लिए कहाँ से बनवाएंगे? सोचो। ऐसा धक्का लगा उनको, हुकुमचंद को कहते हैं वास्तव में ऐसा धक्का लगा। उसी दिन से उनने हट, और फिर उनको ये जिन शासन की प्रभावना, फिर जगह जगह पूरा पैसा मंदिर बनवाया, ये करवाया वो करवाया, पूरे इंदौर में उनके बनवाए हुए मंदिर हैं अधिकतर। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर हर जगह सब जगह अपने पैसे का दान दिया। अरे ऐसी पत्नी क्या, कैसे इतनी बढ़िया बात बोल के बताओ, एक जीव को नरक ने को उससे बचा लिया। अगर हमारे अंदर से बहुआरम परिग्रह की बात, और ये बहुआरम परिग्रह की वासना इसलिए है कि परद्रव्य में सुख बहुत मानते हैं। ये मान रहे हैं कि बड़ा मकान होगा तो सुख होगा। अब ये मान्यता पड़ी है तो बड़ा मकान कैसे होगा? कैसे होगा सेठ जी?
पैसा से होगा, अब पैसा कमाओ। ये समय सार सुने के नहीं, छोड़ दो अभी समय सार, पहले पैसा कमाओ। तो ऐसी मान्यता अगर हमारी रहेगी तो ये भव चला जाएगा और हम नरक निगोर पहुंच जाएंगे। आया समझ में नरेश जी? ये भाई साहब बहुत गंभीरता की बात है, मजाक करने की बात नहीं। बहुत गहराई से सुनना बनना ये बहुत हो गया, इसमें तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और मज़ेदार बात, दुख की बात ये है, इतनी आत्मा की बात सुनने के बाद अगर अपन चार गति में घूम गए तो अपने से ज़्यादा ज्ञानी मूर्ख कोई संसार में दूसरा नहीं। तो क्या कहा मैंने, वर्णी जी का क्या बताया कि उन्होंने कहा कि अगर आत्म कल्याण करना हो तो परिग्रह परिमाण व्रत में, माने अल्प आरंभ अल्प परिग्रह में संतुष्ट रहना और आत्मा की दृष्टि करना। क्योंकि बहु आरंभ परिग्रह के चक्कर में फंसे तो फिर तुम्हें आत्मा की दृष्टि हो ही नहीं पाएगी। आया समझ? जो चक्रवर्ती आदि के उदाहरण मिलते हैं तो उन्हें हमारे तुम्हारे जैसे मायाचारी नहीं करनी पड़ती पैसा इकट्ठा करने के लिए, उन्हें झूठ फरेब नहीं बोलना पड़ता। नहीं समझ में आया? आयु बहुत लंबी होती है, शक्तिशाली होते हैं, उनका उदय बहुत होता है और मज़ेदार बात सम्यक दृष्टि होती है। देखो ध्यान देना, ट्विंकल भरत जी की आयु कितनी थी पता है किसी को? भरत जी का उदाहरण दूँ ना आपको। भरत जी की आयु कितनी थी? आदिनाथ की थी 84 लाख पूर्व और भरत जी की थी 72 लाख पूर्व। और देख लेना कुछ कम ज़्यादा हो, लेकिन मुझे 72 का याद है। अब ये 72 लाख पूर्व होते क्या है पहले ये समझाओ, पहले तो समझ लो ना ये 72 लाख पूर्व होते क्या है। एक पूर्व क्या कहलाता है? करोड़ों में करोड़ों का गुणा करो और जितनी राशि आवे उससे बनता एक पूर्व। क्या बनता है? कितने गुणा अपन ने? करोड़ में करोड़ का गुणा, करोड़ में तो जितने करोड़ आए उससे बना कितना? और ऐसे कितने पूर्व थे उनके पास? 72 पूर्व नहीं थे, 72 लाख पूर्व। अब बात है हाँ इतनी आयु, अब उसमें से अगर उनने 60,000 वर्ष राजा बनने में खर्च कर भी दी तो कौन सी आपत आ गई? 60,000 वर्ष समझ गए आप? उनके लिए क्या है 60,000 वर्ष? भाई साहब जैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी ना हमारी 70-80 वर्ष की, उसमें कोई 2 मिनट लगा दे पैसा कमाने में, ए रेसो भी नहीं बैठेगा। और तुम भरत जी जैसे सपने देख रहे करोड़पति अरबपति बनने के, और उम्र कितनी है तुम्हारी? और वे महापुरुष कभी भी अल्पायु नहीं मरते, उनके हार्ट फेल नहीं होते कभी भी, उन्हें कोरोना नहीं होता, उन्हें कैंसर नहीं होता, वे पूरी आयु लेकर रहते हैं। उन्हें ऐसा नहीं होता कि अचानक चले जाएं, ऐसा कभी नहीं होता किसी महापुरुष के साथ। समय उनको बराबर एक एक समय सब दिखता है। तो भाई साहब तुम अगर उनके जैसे बहु आरंभ परिग्रह जोड़ने जाओगे और ये कह के वो तो भरत जी ने भी जोड़ा था, तो भाई साहब तुम्हारा तो भाव पूरा चला जाएगा। तो अपन को जैसे लोग कहते ना, अब जितनी चादर उतने पैर लंबे करने चाहिए, जैसे कहावत है ना कि भाई चादर जितनी उतने पैर लंबे। ऐसे ही श्री गुरु कहते तुम अपनी वर्तमान परिस्थिति देखो, दूसरों को मत देखो, तुम अपना आकलन स्वयं करो कि मेरे पास कितनी आयु है, मेरे पास कितना शरीर की निरोगी काया है, मेरे पास वर्तमान में व्यापार आदि में जो है इसमें कितना समय जाता है, आत्माराधना के लिए मेरे पास कितना टाइम बचता है, स्त्री पुत्र मकान दुकान में मेरा कितना समय जाता है। भरत जी अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। नहीं समझ में आया? ऐसा पुण्य का होता था, उनकी कोई पत्नी बीमार नहीं होती थी। हमारा तो ऐसा होता है कि पत्नी को डॉक्टरी पर लेते जाए, घूमते रहो, बच्चे को दवाई खिलाते रहो। नहीं समझा? तो फिर क्या करना भाई? लोग में जैसे हर आदमी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से निर्णय करता है।
नहीं समझ में आया? भाई अंबानी की कॉपी करनी चाहिए मुझे, मैं कैसे करूं कि अंबानी की भैया वो मैडम IPL खरीदती हैं तो मैं अपनी सारी संपत्ति बेच के कम से कम एक खिलाड़ी तो खरीदूंगा ही क्या होगा तुम्हारा मर जाओगे। ऐसे ही श्री गुरु कहते कि तुम्हें अपने जीवन में अगर आत्मानुभव करना है तो तुम्हें अपनी बाउंड्री खुद निर्धारित करनी पड़ेगी। तुम्हारी साधना, तुम्हारी मर्यादाएं दूसरा डिसाइड नहीं कर सकता। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मेरा जीवन सबसे ज़्यादा काय में बर्बाद हो रहा है, और अपने उपयोग को बचाकर श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान में लगाना, तो ही अपन अंतरात्मा बन पाएंगे। इसके बिना अपन अंतरात्मा नहीं बन पाएंगे। भाई एक बात मैं पहले कहता था कि परिग्रह परिमाण व्रत से भी ज़्यादा अच्छा व्रत है उपयोग परिमाण व्रत। कौन सा? कि मुझे अपने उपयोग को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास सारी कीमतदार चीज़ क्या है? उपयोग है। अगर उपयोग आत्मा में लग गया और आत्मा की अनुभूति हो गई तो अनंत काल के लिए मैं सुखी हो जाऊंगा। और अगर ये उपयोग यत्र तत्र भटकता रहा और मेरे मोह राग देश चलते रहे, मिथ्यात्व चलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जब एक पर्याय पलटते ही कहीं पड़ा रहूँगा और कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। तो गहराई से विचार करना। सहजानंद